और मैं चाहता हूं कि यूथ रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक हमारे दरमियान इस वक्त एक बच्चा ऐसा मौजूद है जिसने जब स्कूल में फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म पढ़ी, हालांकि वहाँ कोई उर्दू नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद तालियां बजी। तो मैं उसे बुलाना चाहूँगा, वो है नाइम हसन। नाइम हसन, मैं चाहूँगा कि आप आइए और अपनी नज़्म पेश कीजिए। छोटी सी नज़्म है और मैं चाहूँगा आप सबसे कि इनको दाद दीजिए। ये वाहिद यूथ रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, जो आप आज उर्दू अदब साउथ अफ्रीका के तकरीब में आए हैं और आप लोगों की शिरकत ने इस शाम महफ़िल को जो है वो पुररौनक कर दिया है। और मैं एक ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रियाज़ अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और एक जवान को इतने बड़े स्टेज पे कुछ बोलने का जो है चांस दिया है। तो जो मैं नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और आजकल के हालात देखते हुए मेरा ख़्याल है कि इस नज़्म का जो पैगाम है वो आज समझना बेहद ज़रूरी है। फ़लस्तीनी बच्चों के लिए लोरी लिखी गई है उन बच्चों के लिए जिनकी बचपन छीन लिया गया, जिनकी परवरिश जुल्म और ज़्यादती के माहौल में हो रही है, जिनकी बरसात खुशियों की नहीं गोलियों से होती है, जहां खून पैसे की तरह लुटाया जा रहा है और वो ही खून किसी और के लिए पैसा कमा रहा है। इन बच्चों के लिए फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था कि मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरे अब्बा ने कुछ ही पहले अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। तेरा भाई अपनी ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराया देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी, अब्बू, भाई, बाजी, चांद और सूरज तुझे और भी रुलवाएंगे। मत रो बच्चे, तू मुस्काएगा तो शायद एक दिन ये सब भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। मत रो बच्चे, मत रो।